Hello and welcome dear students to Easy Technical Education. Students, in previous lecture we have learned factor affecting speed of DC motor. DC मोटर की स्पीड को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। गाइज, आज हम AC मोटर के बारे में पढ़ेंगे। AC मोटर के बारे में पढ़ने से पहले हम DC मोटर के बारे में क्या क्या जानते हैं उसे हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो हम ये देखते हैं कि जो DC मोटर है इसका यूज बहुत कम है और जो AC मोटर है ये आजकल बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है। जबकि ये जो हमारा DC मोटर है ये कम एनर्जी खर्च करती है और जो AC मोटर है ये ज़्यादा एनर्जी खर्च करती है। तो इसे हम कुछ लिखते हुए चलते हैं तो ज़्यादा समझ में आइएगा, नहीं तो आप भूल जाओगे। आप लोग वैसे लिख लिया करो तो ज़्यादा अच्छा है। तो मैं लिख देता हूँ तो आप लिख ही लोगे। यानी कि द DC motors are normally used in small applications, whereas the AC motors are widely used आप हिंदी में भी लिख सकते हैं कि DC मोटर का प्रयोग बहुत कम होता है, जबकि AC मोटर का प्रयोग ज़्यादा होता है। ठीक, अब AC मोटर है क्या चीज़? तो सबसे पहले सिंपल है, AC मोटर क्या है? जिसमें इनपुट AC दिया जाए, यानी कि अल्टरनेटिंग करंट जिस मोटर में इनपुट के रूप में दी जाए वही मोटर क्या होती है? AC मोटर होती है। ये बात तो समझ में आ रही? तो आप लिख सकते हैं कि AC मोटर है क्या चीज़। AC मोटर आप रेडी डालेंगे, AC मोटर्स है क्या चीज़। तो आप इसे लिख लीजिएगा, इन दिस टाइप, या ऐसे लिखिएगा, इन AC मोटर्स we give AC input, यानी कि AC मोटर में हम AC इनपुट देते हैं, AC इनपुट देते हैं। बस समझिए, ये तो सिंपल सी चीज़ है। बाकी आप लोग जो DC मोटर में लिखे थे वही यहाँ पे, यानी कि AC मोटर का काम क्या है कि AC मोटर कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। यहाँ इस सेकेंड लाइन में यही लिखिएगा कि AC मोटर्स कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। AC मोटर क्या करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, यहाँ पर ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहो लिख देना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट करता है किसमें? मैकेनिकल एनर्जी। किसमें? मैकेनिकल एनर्जी। ये सीधा सा, यानी कि आप इसे आप चाहो तो दूसरी तरह से भी लिख सकते हो कि यह AC मोटर कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी।
अब ये एसी मोटर कितने टाइप के होते हैं? सबसे पहले एसी मोटर के टाइप हम देखते हैं। तो टाइप क्या हो सकते हैं, यानी कि टाइप्स ऑफ एसी मोटर। टाइप्स ऑफ एसी मोटर्स, एसी मोटर के टाइप्स। देखिए, ये स्पीड के अकॉर्डिंग, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड एसी मोटर्स आर टू टाइप्स। यहाँ पे लिख लीजिएगा, ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड एसी मोटर्स आर टू टाइप। एसी मोटर्स आर टू टाइप्स। फर्स्ट इज सिंक्रोनस मोटर। फर्स्ट इज सिंक्रोनस motors and second one is asynchronous motor. Asynchronous motors। देखिए, स्पीड के आधार पर, हिंदी में भी लिख लीजिएगा, स्पीड के आधार पर एसी मोटर दो तरह के होते हैं। एक का नाम है सिंक्रोनस मोटर और दूसरे का एसिंक्रोनस मोटर। अच्छा, एक चीज़ और यहीं पे हम बता देते हैं आपको, ये जो सिंक्रोनस मोटर है ये लेस यूज होता है। इसका यूज क्या है? लेस यूज है। और इसका अधिक यूज है, वाइड यूज है। क्या? वाइड यूज। ये जो एसिंक्रोनस मोटर है इसका वाइड यूज है, बहुत ज़्यादा यूज है। अब एक चीज़ और कि इस सिंक्रोनस मोटर क्या होता है? तो सिंक्रोनस मोटर क्या है? यानी कि ऐसा मोटर जिसकी स्पीड सिंक्रोनस हो। क्या हो? सिंक्रोनस हो, उसे हम क्या बोलेंगे? सिंक्रोनस मोटर। अब सिंक्रोनस स्पीड का मतलब क्या है? यानी कि ऐसी स्पीड जो कि सिंक्रोनस का मतलब है कि कोई फिक्स स्पीड होगी। हाँ, यानी कि कांस्टेंट स्पीड होगी। ऐसी स्पीड कांस्टेंट स्पीड। तो इसे हम लिखते हुए चलते हैं। तो ये तो इतना तो समझ में आया है। अब देखते हैं, देखिए आगे यहाँ पे लिख लीजिए, इसको लिखते हुए चलिए। तो सबसे पहले सिंक्रोनस मोटर। सिंक्रोनस मोटर्स यानी ऐसा मोटर जिसकी स्पीड कांस्टेंट हो। आप लिख लोगे, लिखने की ज़रूरत है नहीं, ठीक। सिंक्रोनस मोटर क्या है? कि जिसकी स्पीड सिंक्रोनस हो, उसे हम सिंक्रोनस मोटर कहते हैं। तो वो स्पीड क्या होती है उसे लिख लिया जाए। देखिए, सिंक्रोनस स्पीड यानी कि ये नेस से इसे डिनोट करते हैं, इज इक्वल टू 120 एफ अपॉन पी। देखिए, एफ इज फ्रिक्वेंसी, एफ क्या है? फ्रिक्वेंसी है। पी क्या है? नंबर ऑफ पोल। क्या है? पोल। सिंपल। यानी कि ऐसी मोटर जिसकी स्पीड क्या हो? 120 एफ बाई पी के बराबर, उसे हम क्या बोलते हैं? सिंक्रोनस मोटर। इन शॉर्टकट में इतना ही सफिशिएंट है, ठीक। अब इस सिंक्रोनस मोटर को और क्या कहते हैं? इस सिंक्रोनस मोटर को और भी, चलिए बस वैसे इतना ही सफिशिएंट है। और ए सिंक्रोनस मोटर क्या है? ये सिंक्रोनस मोटर की स्पीड लेस देन सिंक्रोनस मोटर होती है। यहाँ पे ए सिंक्रोनस मोटर, ए सिंक्रोनस मोटर। ये सिंक्रोनस मोटर क्या होती है? इसकी स्पीड लेस देन होती है, लेस देन सिंक्रोनस मोटर। हम लिख लीजिएगा, स्पीड इज लेस देन सिंक्रोनस मोटर। सिंक्रोनस मोटर यानी स्पीड क्या है इसकी? लेस देन सिंक्रोनस मोटर है, ठीक। इतना तो समझ में आया ही।
अब एक चीज़ और देख लेते हैं कि ये जो सिंक्रोनस मोटर है इसको हम क्या कहते हैं। इसको हम एक नाम और जानते हैं इसका, इंडक्शन मोटर। क्या? इंडक्शन मोटर। तो आप कह सकते हैं कि ये जो इंडक्शन मोटर होता है, ये जो इंडक्शन मोटर है, इंडक्शन मोटर, ये जो इंडक्शन मोटर है ये भी दो टाइप का होता है। फर्स्ट का नाम है सिंगल फेज, सिंगल फेज या ऐसे लिखिए सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, और थ्री फेज इंडक्शन मोटर। इंडक्शन IM शॉर्टकट में लिख दो आई। ठीक, देखिए सिंगल फेज सिंक्रोनस इंडक्शन मोटर का क्या मतलब है, यानी कि जिसमें हम सिंगल फेज की इनपुट देते हैं उसे हम सिंगल फेज इंडक्शन मोटर कहते हैं। और थ्री फेज इंडक्शन मोटर का क्या मतलब है कि जिसमें हम थ्री फेज इनपुट देते हैं उसे हम थ्री फेज इंडक्शन मोटर कहते हैं। इतना बात समझ में। अब हम किसी एक के बारे में आज पढ़ेंगे, तो किसी एक के बारे में पढ़ लिया जाए, बाकी जो है वो बाद में। बाकी वैसे आपके यहाँ सिर्फ AC है, तो AC की वर्किंग और वो डिप्लोमा जो 3 इयर्स का है इंजीनियरिंग ब्रांच में, उसमें सिर्फ AC मोटर ही सिलेबस में है। AC मोटर में सिर्फ इतना आप लोग जान लीजिए कि इसकी वर्किंग क्या होती है, प्रिंसिपल क्या होती है। आप किसी एक मोटर की समझा दो, उसी तरह से जैसे फर्स्ट फेज की सिंगल फेज की समझा रहे हैं तो उसी तरह से थर्ड फेज का भी वही वर्किंग प्रिंसिपल होगा, सारा कुछ वही होगा। तो कोई एक हम समझ लेते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं किसको, कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, यानी कि फर्स्ट सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। आज हम सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए सबसे पहले इसका हम कंस्ट्रक्शन बना लेते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ होता है। तो सबसे पहले देखिए, तो जैसे आप लोग DC मोटर में बना रहे थे सारा कुछ, देखिए इसके भी वही मेन दो पार्ट होंगे, एक स्टेटर दूसरा रोटर। वही हम बनाते हैं। पहला पार्ट क्या है, स्टेटर, तो पहले स्टेटर बना लेते हैं। तो देखिए आप सबको पता है कि स्टेटर क्या है। स्टेटर का मतलब कि वह पार्ट जो स्टेशनरी हो। कैसा हो? स्टेशनरी। तो एक स्टेशनरी हम पार्ट बना लेते हैं। मतलब ये आपका क्या है, ये स्टेटर। अब एक तरफ नॉर्थ पोल हो जाएगा, एक तरफ साउथ पोल हो जाएगा, इतना तो सबको पता है। ठीक, अब इस स्टेटर के बीच में, इस स्टेटर के बीच में हम क्या लगाते हैं, एक रोटर लगाते हैं। क्या चीज़? रोटर। रोटर का तो मतलब समझ रहे हो, यानी कि रोटेटिंग पार्ट ऑफ मोटर, दैट इज रोटर। रोटर के अंदर ये जो सर्कल के रूप में बना रहे हैं छोटा छोटा गोला गोला, ये क्या है? रोटर की बाइंडिंग है। कैसी है? रोटर की बाइंडिंग। देखिए ये जो रोटर यूज होते हैं इंडक्शन मोटर में कई प्रकार के होते हैं। यहाँ पे जो आपको सिंगल फेज में यूज हो रहा है उसका नाम क्या है? स्क्वायरल गेज रोटर। ये जो रोटर है इसका नाम क्या है? स्क्वायरल गेज रोटर। स्क्वायरल गेज रोटर। ये जो स्क्वायरल गेज रोटर है, ये इसका आकार कुछ ऐसे होता है, यानी कि आप जैसे देखते हो ना बेलनाकार, कुछ तिरछा टाइप ऐसे। ये चीज़ अब इसमें ऐसे ऐसे कुछ खांचे बने होते हैं, ऐसे ऐसे। अब होता क्या है, इसका सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि इसका नाम क्यों पड़ा कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। तो देखिए ये जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है इसका नाम इसलिए इंडक्शन मोटर पड़ा क्योंकि इसमें करंट जो है इंड्यूस्ड होती है। क्या होती है?
करंट इंड्यूस्ड होती है। तो यहाँ पे आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि इन दिस टाइप मोटर करंट इंड्यूस्ड तो सबसे पहले चीज़ आपको पता चल गया है कि इस टाइप के मोटर में करंट इंड्यूस्ड हो। ठीक, कहाँ इंड्यूस्ड होती है ये भी पता है, कहाँ? ऑन द रोटर, ऐसे इन द रोटर, इंड्यूस्ड इन द रोटर में इंड्यूस्ड होती है। अब यहाँ पर स्क्वायरल में देखो, इसकी साइज कुछ इस तरह से होती है। मैंने यहाँ पे एक नोटेशन बनाया है कि रोटर है, जिससे आपको समझ में आ जाए। ठीक है, अब मोटर खोलोगे आप तो उसमें ऐसे ही बना रहता है, ऐसे यही होता है रोटर। ठीक, जो मूव करता है। अब क्या होगा देखिए, जैसे कि ये आपकी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेट है। तो हम क्या करते हैं, इसमें हमें सिंगल फेज सप्लाई देनी है। ठीक, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ भी ये स्टेटर है, तो स्टेटर में भी तो बाइंडिंग होती है, तो हम स्टेटर की बाइंडिंग बना लेते हैं ऐसे, कुछ ऐसे। चल, ये स्टेटर की बाइंडिंग हो गई, और ये लेफ़्ट साइड की हो गई, ये राइट साइड की हो गई। तो यहाँ ऐसे, ये आपकी लेफ़्ट साइड की बाइंडिंग है। तो इस लेफ़्ट साइड की बाइंडिंग में हम क्या करेंगे, हम एसी इनपुट देंगे। क्या देंगे? एसी इनपुट। ये एसी इनपुट, ये आपको समझाने के लिए इसको अलग से बना लीजिएगा कहीं पे रोटर, तो यहाँ पे लिख दीजिए एसी, ये एसी इनपुट है। अब एक चीज़ आपको समझना होगा, ये यहाँ से होता हुआ इस एरिया से नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ एक वायर कनेक्ट है इस वाइंडिंग के द्वारा। अब ये जो आपस में है ये वायर, ये आपके क्या है, म्यूचुअली कनेक्टेड है। ये इसको आप यहाँ से ऐसे मिला देंगे, अभी मिल गया। अब एक चीज़ है कि सबसे पहले इसकी वर्किंग हम समझ लेते हैं। ये सपोज कर लो ये क्या है, आपकी एक कॉइल है, कोई एक कॉइल ले लो। अगर हम इसमें एसी इनपुट देंगे तो क्या होगा, जैसे ये कॉइल है, अगर हम एसी इनपुट दे रहे हैं तो एक बार प्लस हाफ, एक बार माइनस हाफ, यही तो जाता है। तो एक बार प्लस हाफ जाएगा, एक बार माइनस हाफ। चलिए एक ऐसे हम नोटेशन बना लें, प्लस हाफ फिर माइनस हाफ। मीन करंट की डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी। तो करंट की डायरेक्शन जब अपोजिट होगी, जब करंट इधर जा रही है तो एक बार इधर भी तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। फिर इधर से आ रही तो करंट में यहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। अब होगा क्या कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, जब करंट चेंज हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होगी। अब आपको एक चीज़ पता है, जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है तो क्या होता है, ये तो इंड्यूस्ड ईएमएफ है। इंड्यूस्ड ईएमएफ आपने पढ़ा है, इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी, इक्वल टू माइनस एन डी फाई बाई डी टी। ये चीज़ क्या है, आपका ईएमएफ इंड्यूस्ड होना। तो यही चीज़ तो हमें समझना है। अब ये जो ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ, करंट इंड्यूस्ड हुआ। क्या हुआ, करंट इंड्यूस्ड हुआ। तो यहाँ पे देखो, ये जो रोटर है, ये जो हमारा रोटर है, इसमें क्या होगा, करंट इंड्यूस्ड होगा। तो यही रीज़न हुआ। अब एक चीज़ ये समझ लीजिए, इसकी वर्किंग में क्या है कि जैसे आपकी कॉइल में करंट जा रही है, तो जब जा रही है तो यहाँ पे एक अलग मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी, लेकिन जैसे ही ये टर्न करके मेरी करंट की डायरेक्शन बदल गई थी, यहाँ पे भी इस आर्म पे भी मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। यानी कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कुछ और बनेगा और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कुछ और बनेगा। इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड में डिफरेंस होगा। यही जो मैग्नेटिक फील्ड का डिफरेंस ये करंट प्रोड्यूस करेगा, इसमें इस रोटर में जब करंट प्रोड्यूस हो जाएगा तो इसका मतलब क्या है कि इसको
घूम जाना चाहिए, लेकिन ये जैसे ही बस थोड़ा सा ही मूव करेगा फिर रुक जाएगा। मतलब वैसे तो कहा जाए इनफैक्ट मूव ही नहीं करेगा। क्यों? उसका इसको इतनी सफिशिएंट एनर्जी नहीं मिलती, क्योंकि देखिए जैसे ही मूव करेगा वैसे तो फिर तुरंत ही इसका यहाँ पे इनपुट जो दे रहे हैं हम करंट, वो फिर से पोलरिटी चेंज, ये फिर से पोलरिटी चेंज, तो फिर वहीं पे स्टे हो जाएगा, मतलब स्थिर ही रहेगा, मूव करेगा ही नहीं। तो फिर हम क्या करें कि मूव करने लगे। इसको मूव कराने के लिए हम यहाँ पे एक ऑक्सिलरी कॉइल लगाते हैं। क्या लगाते हैं? ऑक्सिलरी कॉइल। ये ऑक्सिलरी कॉइल जो लगाते हैं ये काम क्या करता है? देखिए ये ऑक्सिलरी कॉइल इस मोटर को स्टार्ट करने के लिए लगाते हैं। जो ये ऑक्सिलरी कॉइल है इसको हम फिक्स करते हैं किससे? कैपेसिटर से, या आप लिख लो प्लस कैपेसिटर। कैपेसिटर में ऑक्सिलरी कॉइल बी कनेक्ट ऑक्सिलरी कॉइल टू कैपेसिटर, जिससे क्या होता है यहाँ पे हाई करंट देता है ऑक्सिलरी कॉइल को। तब ये ऑक्सिलरी कॉइल क्या करती है, इसमें देखिए करंट तो इंड्यूस्ड हुआ रहता है, लेकिन जैसे ही हम ऑक्सिलरी कॉइल की सहायता से इस पर क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स लगा देते हैं। क्या? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। या हाँ, तो जब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यहाँ पे लग जाएगा और पहले से ही इसमें करंट इंड्यूस्ड है, तो आपकी मोटर क्या होगी? स्टार्ट हो जाएगी। यही क्या है? आपकी वर्किंग है, वर्किंग ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। तो यहाँ पे आप लोग डिटेल में आप इसे लिख सकते हैं, क्या है वर्किंग ऑफ इंडक्शन मोटर। आपको हम एक बार फिर से समझा देते हैं, फिर इसके बाद आप लिख लीजिए। देखिए इंडक्शन मोटर्स का नाम क्यों पड़ा? क्योंकि इसमें करंट इंड्यूस्ड होती है, सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या है कि इसकी वर्किंग क्या है। तो सबसे पहले हमने देखा कि हम एक कॉइल बना लेते हैं। तो इस कॉइल में यह सपोज कर लीजिए करंट हमने इधर से दिया, तो इधर करंट जा रही है, तो यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, और यहाँ पे क्या होगा, फिर करंट ऐसे ऐसे जाएगी तो इसकी डायरेक्शन इधर हो जाएगी, तो यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड बना। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, अब तुरंत फिर से एक करंट जो है ऐसे पोलरिटी इसकी चेंज होगी, क्योंकि ऐसी है, अभी इधर प्लस जा रही है फिर माइनस है। तो फिर क्या होगा, यहाँ पे इन दोनों जगहों पे जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है उसमें चेंज हो जाएगा। यही चेंज इन जो मैग्नेटिक फील्ड है इसी को तो हम बोलते हैं ईएमएफ। यहाँ पे एक ईएमएफ जनरेट हो जाएगा, जो काम किस पर करेगा? जो काम करेगा रोटर पर। किस पर? रोटर पर। इसका नाम है रोटर और इसका नाम है स्टेटर। यहाँ से यहाँ तक का पोर्शन क्या है? स्टेटर। अब ये जो रोटर पे काम करेगा तो रोटर मूव करने की कोशिश करेगा, यानी कि इसमें करंट इंड्यूस्ड हो जाएगा, बट ये मूव नहीं कर सकता। अब जब ये मूव नहीं कर पाएगा तो क्या करेंगे? मूव करने लगे तो हम एक ऑक्सिलरी कॉइल एक्स्ट्रा लगाते हैं। अब ये जो ऑक्सिलरी कॉइल होती है कैपेसिटर से कनेक्ट होती है। तो होता क्या है कि ये जो कैपेसिटर है इस ऑक्सिलरी कॉइल को ऑलरेडी करंट देता है, जिससे क्या होता है कि ऑक्सिलरी कॉइल एक एक्सटर्नल ईएमएफ इस रोटेटर पर लगाती है। जब यहाँ पर एक एक्सटर्नल ईएमएफ लगेगा और रोटर के अंदर पहले से ही करंट मौजूद है, तब क्या होगा, ये इसका फोर्स ज़्यादा हो जाएगा और इस रोटर को ये मूव कराने लगेगी। जब ये रोटर मूव कर जाएगा तो हमारा मोटर क्या हुआ? रोटेट करने लगा। तो ये रहा हमारे सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की वर्किंग। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया है, पसंद में भी आया है। तो आप इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।